आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बाजियाबी के सिलसिले में मुकदमे की इंतहाई अहम समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और पिछली पेशी पर जो अदालत ने अहकामात जारी किए थे उनमें से एक हुक्म ये था और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के जो वकील हैं क्लाइव ए स्मिथ वो पिछली दफ़ा स्पेशल अदालत में पेश हुए थे और इस दफ़ा उन्होंने ऑनलाइन कोर्ट के सामने जो है वो शिरकत की और एक डिक्लेरेशन एक कॉन्फिडेंशियल जो है वो हमने अदालत में पेश किया। और अदालत से हमने ये पिछली दफ़ा जो ऑर्डर हुआ था अदालत का वो ये था कि पाकिस्तानी कौंसलर जो है मुख्तलिफ़ औक़ात में जो अमेरिका की जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात करने के लिए जाते रहे हैं उनके जो विजिटेशन के जो नोट्स हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी जो डिटेल्स हैं वो उनके वकला को फराहम की जाएँ ताकि उसके हवाले से आफिया सिद्दीकी की रहाई के और उनकी मेडिकल इवैल्यूएशन के हवाले से जो भी लीगल हो सकती है वो काम हम कर सकें। लेकिन 8 मई को ये ऑर्डर पास हुआ और अदालत ने हमें डायरेक्शन दी थी कि हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी कर लें कि अगर कोई उसमें कोई खुफिया ऐसी चीज़ हो जिसको हम उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने डिस्कस ना करें। हमने 8 मई को ये हुकूमत पाकिस्तान को वो दस्तावेज़ात पहुँचा दी अपना नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, लेकिन आज 2 माह गुजर चुके हैं। 2 माह गुजरने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान जो है वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो हमारा था उसको साइन करने में और उसको प्रोसेस करने में आज भी जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि हम अंडर प्रोसेस है, जिसके लिए यकीनन ये अदालत के लिए भी बहुत हैरानकुन बात थी कि 2 माह गुजर चुके हैं और एक छोटा सा काम है उस पर इतना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स पैदा की जा रही हैं। फिर अदालत ने इस बात को जांचने के लिए कि इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं इन कैमरा प्रोसीडिंग्स भी की। बहरहाल वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स एक अमानत है, लेकिन उसके बाद जो अदालत का ऑर्डर आया है जो ओपन एक ऑर्डर है तमाम फ्रीकैन के लिए पब्लिक ऑर्डर हुआ करता है, उसमें हुकूमत पाकिस्तान को अदालत ने ये हुक्म जारी किया है कि वो मंगल तक अदालत को इस बात से इतला करे कि वो डॉक्यूमेंट्स जो आप ही के कौंसलर ने यानी आप ही के सरकारी मुलाजमीन ने आप ही के कहने पर हमारे कहने पर जब वो विजिट किए और वो विजिट करने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी हैं जो नोट्स दिए हैं उनको शेयर करने में अगर उन नोट्स की बुनियाद पर आफिया सिद्दीकी की रहाई मुमकिन है, आफिया सिद्दीकी की सेहतयाबी के लिए उनकी बीमारी के तदारुक के लिए कुछ कार्रवाई मुमकिन है तो वो नोट्स क्यों छुपाए जा रहे हैं। और 2 माह से इतना अरसा गुजर गया ये इस काम को इस प्रोसेस को करते हुए और ये काम अभी तक नहीं हो पाया। आज अदालत ने उसके हवाले से सख्त हुक्म जारी किया है और अदालत ने कहा है कि मैं अगर मंगल तक अगर ये नोट्स फ्रीकैन को कॉन्फिडेंशियल ही यकीनन वो रहेगा, हमें इस बात का पाबंद किया गया है कि वो शेयर किए जाएंगे अदालत को सील एनवेलप में। अगर तो मंगल तक वो शेयर कर देते हैं हुकूमती वकला तो ठीक है, वरना फिर उसकी अगली समाअत 7 अदालत ने नेक्स्ट जुमेरात को वो उसकी समाअत मुकर्रर की है और अदालत ने कहा है कि जुमेरात वाले दिन जो है फिर वो आए इसके सेक्रेटरी जो है वो लॉ को और सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को दोनों को अदालत ने तलब किया है और अदालत ने कहा है कि अगर ये काम से पहले हो जाता है तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये काम आप नहीं कर सकते इस मुकदमे में आफिया सिद्दीकी साहबा की रहाई के लिए एक मामूली सा काम है, एक मामूली सी पेशरफ्त है, अगर हुकूमत पाकिस्तान वो ये करने में भी संजीदा नहीं है तो अदालत को आके बताए कि वो कौन से बुनियादी कानूनी नुकात हैं, वो कौन से कानूनी नज़ायर हैं जिनकी बुनियाद पर आप ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहरहाल किसी शहरी की बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला है, उसकी ज़िंदगी का मसला है, पाकिस्तान की रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वह इंसानी जान और उनकी तहफ़्फ़ुज़ करे और एक कीमती जान जिससे पूरे पाकिस्तान की आवाम के जज्बात वाबस्ता हैं उसको पाकिस्तान लाने का मसला है। तो ये अदालत ने अहकामात जारी किए हैं। बाकी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा की कल वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई थी, ये इसके बारे में ख़ुद आपको बताएंगे। सेनेटर मुश्ताक साहब जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में बताते रहे हैं, माशाल्लाह आज भी अदालत में मौजूद थे और इन्होंने वहाँ डॉक्टर फौजिया साहिबा से मुलाकात भी की, उसकी भी एक तफसीलात हैं। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कौम के सामने वो चीज़ें लाई हैं जो एक दर्दनाक तफसीलात हैं। बहरहाल कानूनी तौर पर यह मुकदमा जो है वो चल रहा है और उम्मीद है कि जुमरात वाले दिन उससे पहले और जुमरात को इसमें बेहतर ज़्यादा पेशरफ्त होगी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज़ात मुयसर आएंगे
कि जिसके तहत जो है वो हम कानूनी तौर पर बेहतर पोजीशन में हो सकें कि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को पाकिस्तान, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाया जाए। और फिर एक और बात भी कि एक तरफ जो नज़र आता है और ये कंसर्न आपके जहनों में भी होगा कि एक तरफ वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात भी की है और यकीनदानी भी कराई है, बहुत अच्छा जेस्चर भी दिया है, लेकिन नीचे जो है वो ब्यूरोक्रेटिक क्या वजूहात हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स एक कौंसलर की जो दस्तावेज़ात हैं वही अभी तक मुहैया नहीं की जा सकी। बहुत शुक्रिया।